चैप्टर नंबर 3, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्लियर। कार्य क्या होता है, बात करते हैं कार्य की, है ना। कार्य होता क्या है ना। कार्य होता है कि किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी वस्तु पर हम बल लगाकर, है ना, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दे, हैं, क्या करें, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दे, तो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। फिर से बता रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं, अगर उसकी दिशा में परिवर्तित नहीं हो रही है तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। पहले बता चुके हैं हम, बताए हैं ना, बोले थे ना कि मान लो यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं और इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे कार्य हुआ, हम बोलेंगे कि कार्य हुआ, नहीं हुआ। बस भाई, अगर हम दिशा में परिवर्तित कर दे, इसमें हल्का बल लगाए और इसका दिशा में परिवर्तित हो गया, तो इसमें कार्य हुआ। बस मई क्लियर हुए कि जब तक अगर दिशा में परिवर्तित नहीं होती है कोई भी वस्तु, है ना, तो कार्य नहीं होता है। अगर वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वो कार्य कहलाएगा। क्लियर। लिखिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु की दिशा विस्थापित करना, विस्थापित करना कार्य कहलाता है ना। किसी वस्तु पर बल लगाकर, एक मिनट, हाँ, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित करना। मान लो कि हम खींच रहे हैं, है ना, तो जिस तरफ बल लगा रहे हैं उसी तरफ वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी। बस मैं, मान लो कि पुश कर रहे हैं, है ना, तो जिस तरफ हम पुश कर रहे हैं, जिस तरफ बल लग रहा है, वस्तु उसी तरफ विस्थापित होगी। क्लियर। ये क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। क्लियर। कार्य बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, बल गुना बल का विस्थापन, या फिर बल की दिशा में विस्थापन है, बल की दिशा में विस्थापन है। बल कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो कार्य कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ए सही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर, है ना। ए सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर, है ना, या जूल। बले वाला तो कहानी है, हैं। सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग, अर्ग क्या होता है, अर्ग।
अच्छा, कार्य का मान समय पर निर्भर करता है या नहीं करता है? न्यूटन मीटर भाई, नैनोमीटर कहाँ पढ़ा रहे हैं तो अभी? जब बल पढ़ा रहे हैं, काम पढ़ा रहे हैं, तो नैनोमीटर का कोई नाम निशान है यहाँ पे? तो सोचने की क्षमता तुम्हारी बहुत ज्यादा है। हम तुम्हारी सोच तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या बोले थे? हाँ, कार्य का जो है ना फिर बोले कार्य का मान जो है ना, समय पर निर्भर करता है या नहीं करता है? जितना समय कार्य करते रहेंगे। कौन सा समय पर निर्भर करेगा? जितना कार्य, जितना बल लगाएंगे उतना कार्य होगा। समय का तो कोई लेना देना नहीं इससे, बल का लेना देना है। जितना बल लगाएंगे उतना कार्य होगा। बस भाई, समय का लेना देना है नहीं है। तो लिखो, एक पॉइंट लिख लो, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, कार्य का मान तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक भी होगा? हैं? नहीं होगा? जैसे मान लिए तुम काम किए पॉजिटिव वे में, रिजल्ट आ गया निगेटिव वे में, है? होता है ना? तो कार्य का मान धनात्मक भी होता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी होता है, कार्य का मान शून्य भी हो सकता है। तो अभी तो बताए हैं, कार्य कर रहे हैं, मान क्या मिल रहा है? हैं? क्लियर हो गए? तो कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। क्लियर? लिखिए फटाफट। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। धनात्मक कैसे कहलाएगा? तो वस्तु की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक। वस्तु की दिशा में जो कार्य चल रहा है वो क्या कहलाएगा? धनात्मक। क्लियर? वस्तु के विपरीत दिशा में जो काम कर रहे हैं ऋणात्मक, है ना? क्लियर? और वस्तु के गति के समकोण पर जो काम कर रहे हैं क्या कहलाएगा? समकोण, शून्य। क्लियर? तो लिखो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वस्तु के गति के दिशा में कार्य करता है। है ना? वस्तु के गति के विपरीत दिशा में जो काम करता है ऋणात्मक, और वस्तु के गति के समकोण पर जो काम करता है शून्य। वस्तु के गति के विपरीत दिशा में जो काम करता है क्या कहलाता है? ऋणात्मक। अब वस्तु के गति के समकोण, मैथ पढ़े हो ना? समकोण कितना डिग्री के? 90 डिग्री के हैं। तो समकोण पर जो काम करता है तो काम क्या होता है? शून्य। बस भाई, क्लियर हुए? तो ये था तुम्हारा कार्य। क्या था ये? कार्य है। बस भाई, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखते हैं, बीच में थोड़ा सा शक्ति भी छोड़ दो, पहले ऊर्जा देख लो, है ना? कार्य हम लोग देख लिए हैं, शक्ति हम लोग देखेंगे। जब ऊर्जा मिलेगा तब तो शक्ति मिलेगी भाई। चलो लिखो, ऊर्जा। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा पढ़ना? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी से क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में सेट में भर भर के मिलेगा है ना? हाँ
ऊर्जा के बारे, हाँ बोलो, तो कुछ बोल रहे हो। ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं किसको है, तो अभी अभी हम तुमको कार्य पढ़ाएं, है ना। तो कार्य, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बस नहीं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। लिखो, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है ना। तो कार्य जब अदिश राशि थी तो ऊर्जा भी भाई साहब अदिश होंगे, है ना। तो ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या होगा, अभी तो जस्ट पढ़े थे, जूल। एसआई मात्रक जूल। सीजीएस मात्रक अंग, आर्ग रे। बस भाई आगे लिखा जाए। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक ऊर्जा का नाम है स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, और एक का नाम है गतिज ऊर्जा, है ना। अब यहां से तुम लोग को एग्जांपल देगा, बात समझ में आई। डोरी कसा रहना कौन सी ऊर्जा में उदाहरण है? पहाड़ पर पानी का जमना कौन सी ऊर्जा में आती है? घड़ी की कमानी कौन सी ऊर्जा में आती है? तो कौन सी ऊर्जा में आएगी? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी कमानी देखो, चाबी वाला खिलौना देखो, चाबी वाला खिलौना, इसमें चारों तरफ से रिंग टाइप करता है, जो कसते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा को हम डालते हैं। कौन सी ऊर्जा डालते हैं? गतिज ऊर्जा, जो वे में हो, है ना, जो स्पीड में हो, गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? पहले लिखो स्थितिज ऊर्जा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। हाँ, संचित, संचित मतलब उसमें जमा ऊर्जा, है ना। बस भाई, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो गए ये? फार्मूला लिख लो, द्रव्यमान गुने क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण गुने, और क्या होगा? ऊंचाई। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। अब तुम लोग जब रेलवे का फॉर्म भरोगे और रेलवे का जब टेक्नीशियन वाला फॉर्म भरोगे तो मेंस में तुमको ये फार्मूला वाला कहानी मिलेगा, ठीक है। पीटी में देगा कि इसका एग्जाम्पल बताएं, है ना, कि पहाड़ पर पानी जमना कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है? घड़ी में चाबी देना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? खिलौने, चाबी वाला खिलौना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है ना। बस भाई, पहाड़ पर पानी जमना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? डोरी कसना
हैं? रस्सी का गांठ बांधना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? भस्मई। तो ये सब किसका है? स्थितिज ऊर्जा का। ये सब एग्जाम्पल मिलेंगे तुम लोग को जिसमें ऊर्जा संचित हो। भस्मई, और जैसे ही हल्का सा मिस्टेक हो सारा ऊर्जा खत्म, है ना। तेजी से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है वो। मान लो कि डोरी हल्की से बंधी हुई है और उसको डोरी को हल्का सा काटने के बाद क्या होगा? उड़ जाएगा, है ना। पहाड़ पर पानी जमा हुआ है ना, और मान लो कि थोड़ा सा काट दिए तो तेजी से नीचे गिरेगा, है ना। टंकी का पानी ऊंचाई पर है, संचित है ऊर्जा उसमें, क्या है वो? संचित ऊर्जा है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे। बस मारिए हैं, लिखो एग्जाम्पल में कितना बताया एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहाड़ पर पानी जमना, डोरी कसना, घड़ी की चाबी कमानी, हैं? ETC कर लो। दिमाग में रखना कि ऐसे ऊर्जा वाले जो दिमाग में आते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं गतिज ऊर्जा में। जब कोई भी वस्तु गति की अवस्था में होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जस्ट एग्जाम्पल, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल दो हैं? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल दो। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल दो ना भाई। चलती हुई गाड़ी, बहता हुआ पानी, है ना। ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और क्या होगा? उड़ता हुआ रॉकेट है। और क्या हो जाएगा? आंधी तूफान गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और क्या हो जाएगा? है ना। दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ते हो ना, तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो लिखो, किसी वस्तु की गति अवस्था में होने के कारण, किसी वस्तु की गति अवस्था में होने के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये होता है ना। ये तो पढ़ के आए होगे तुम लोग। M मतलब मास, V मतलब वेलोसिटी। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और तुम लोग का, गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी या शून्य होगी? गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या शून्य होगी? शून्य होगी। अरे धनात्मक ना होगी, अरे हमेशा आगे की ओर चलेगा ना गतिज ऊर्जा में, है? गतिज ऊर्जा में हमेशा आगे की ओर चलेंगे ना भाई, तो क्या होगी? धनात्मक होगी। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी? धनात्मक। लिखिए अगला पॉइंट। एग्जाम्पल खुद लिखो। हाँ, गतिज ऊर्जा का 5 एग्जाम्पल फटाफट लिखो।
क्या क्या हो जाएगा? क्रिकेट का गेंद, रेंगती हुई गेंद, है ना, तेज दौड़ता हुआ धावक, तेज चलती हुई गाड़ी, तेज उड़ता हुआ रॉकेट, है, तेज चलती हुई आंधी, और समुद्र में पानी थोड़ी बहता है, नदी में पानी बहता है भाई। समुद्र में सॉरी नदी में बहता हुआ पानी। दिमाग में जितना गति वाला एग्जाम्पल आ रहा है लिखो फटाफट। आया? कितना लिखे? कौन कौन? हाँ जी, चलती हुई गाड़ी, क्रिकेट का रेंगते हुए गेंद, उड़ता हुआ रॉकेट, तेज चलती हुई गाड़ी, और नदी में बहता हुआ पानी, और एटी से कर लो। हाँ देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, उस हिसाब से आंसर आंसर दे देंगे बस भाई। हाँ अब आते हैं हम लोग, है ना, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि वो चल तो रहा है लेकिन चलते हुए तुमको दिख नहीं रहा है वो, जैसे हवाई जहाज, है ना, चल तो रहा है तेजी में लेकिन तुमको दिख रहा है धीरे धीरे, है ना। या फिर छत पर दौड़ता हुआ बालक, भाग तो रहा है बच्चा लेकिन एक ही वे में, बस हमारी है बच्चा भाग तो रहा है तेजी से लेकिन एक ही वे में, अच्छा जितना बड़ा है उतने बड़ा में, है ना। तुम लोग घूमो घूमो खेलो हाथ पकड़ के ऐसे करके, हाँ जो भी बोलते हो हमारा नहीं पता, है ना, ऐसे हाथ पकड़ के खेलो ना ऐसे, तो तुम घूम तो रहे हो, गतिज ऊर्जा में हो प्लस स्थिति ऊर्जा भी लग रही है एक ही वे में। तो जो ऊर्जा गतिज हो और जो ऊर्जा एक ही वे में लग रही हो, है ना, एक ही पथ पर गमन कर रही हो, बस भाई, या फिर तुमको उसमें चलते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहा हो तो उस ऊर्जा को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? बस भाई दिमाग में गया? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है, दोनों का डिफिनेशन लिखाया हुआ है, डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, लिखो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल लिख लो, छत पर दौड़ता हुआ बालक, उड़ता हुआ हवाई जहाज, हाँ बाज, पक्षी नहीं वो बाज हो जाएगा, बाज, वो उड़ते तो रहता है लेकिन लगता है कि धीरे धीरे उड़ रहा है ना। क्लियर हो गया? अच्छा एक तुम लोग को पढ़े होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हाँ इसी पर चलता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आप लोग 12th में पढ़ के आए होंगे ना, 11th 12th 9th 10th,
पढ़े हो ना सब, 8वां से लेकर के 12वां तक, है ना? 8वां से 12वां तक तो पढ़े होगे ना? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 8 क्लास में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, सब में पढ़ना है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है ना? आत्मा का ना ही जन्म होता है, ना ही मरण होता है, आत्मा परिवर्तित होती है। हमारे हिंदू धर्म में एक सॉल बोलते हैं ना, सॉल कोई ज्योति है जो मरने के बाद निकलती है, दूसरे जाके प्रवेश कर जाती है। सॉल, सॉल बोलते हैं। सॉल मतलब होता है एनर्जी, है ना? सोल मतलब होता है एनर्जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आत्मा, इसकी आत्मा निकल गई, है ना? आत्मा इसकी भटक रही है और जिसमें जाएगी है लिखो, ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को बस रूपांतरण किया जा सकता है। यही तो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोग का अगले सप्ताह में टेस्ट होगा, है ना? फिजिक्स का चैप्टर 1, है ना? चैप्टर 1 आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1 मात्रक एवं बीमा, वहाँ से आप लोग का टेस्ट होगा। उसके बाद क्या बोले? कुछ नहीं बोले। उसके बाद बोले कि फिजिक्स का चैप्टर 1 से टेस्ट है। अरे रूपांतरण किया जा सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, पढ़ते आ रहे हो, हैं? अब बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, आत्मा को ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आत्मा को बदलते हैं। तो हिंदू धर्म में आत्मा, फिजिक्स में ऊर्जा, कहानी दोनों सेम है। बस भाई मरने के बाद आत्मा निकलेगी, क्या पता किसमें प्रवेश कर जाए, है? बस भाई, तो वही ऊर्जा को क्या कहते हैं? आत्मा। तुम लोग आत्मा को कहते हो भूत। क्लियर? अब आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। ऊर्जा क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा जब किसी भी चीज को हम जलाएंगे और जलाने के बाद जो हमको ऊर्जा मिलेगा, बस भाई जैसे कोयला जलाएं, गोईठा जलाएं, लकड़ी जलाएं, हैं, पेट्रोल जलाएं, बस भाई है, तो उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा, है ना? जो चीज द्रव्य की क्षति, द्रव्य मतलब वस्तु है, जो चीज द्रव्य, तुम्हारा फिर से बोल रहे हैं बार बार तुम दोनों को, या तो यहाँ पर रहो या फिर घर चले जाओ। तुम्हारे 3 बार शिकायत सर से आ चुकी है, हम भी देख रहे हैं बार बार, और जब हमारी नजर जाती है वहाँ पे तो लगता है कि पढ़ाई बेकार रहे हैं हम। तो क्लास में पढ़ रहे हैं सारे लोग और तुम दोनों सिर्फ बात कर रहे हो। सारा बात घर पे करके आया करो। एक घंटा क्लास होता है, 1 घंटे में 45 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट चांस नहीं रख सकते हो। कहाँ थे?
द्रव्यमान ऊर्जा। जो चीज़ें द्रव्य की क्षति के बाद जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc², फार्मूला सुन रखा होगा आपने, है ना? क्लियर हो गए? लिखो द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान की क्षति होने के बाद प्राप्त ऊर्जा। अरे नहीं, समझना नहीं है। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर mc²। अब जो तुमको क्वेश्चन यहां से पूछेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछेगा, है ना? दे देगा सौर सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है ना? डायनेमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, है ना? ध्वनि को विद्युत में कौन सा ऊर्जा बदलता है? बस समझ? तो पहला लिखो सौर सेल रूपांतरण ऊर्जा। तुम खुद लिखो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में। सौर सेल कहते हैं, है ना, सोलर प्लेटवा को। तो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? ये सोलर प्लेटवा जो है लगा हुआ है, तो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दिमाग में जा रहा है? सूरज भगवान जी से ऊर्जा लिया और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। क्लियर हो गया? है? लिखो, खुद लिखो, है ना? दूसरा है डायनेमो। डायनेमो देखे होगे आप लोग? डायनेमो, डायनेमो क्या करता है? कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में? डायनेमो, डायनेमो गाड़ी में लगा हुआ रहता है। हर एक गाड़ी में डायनेमो लगा हुआ था। पहले साइकिल में लगा था। पहले का साइकिल देखो ना, पुराना वाला, उसमें डायनेमो लगा रहता, आगे एक बल्ब लगा रहता, है ना? और बीच में एक छोटी सी बैटरी लगी रहती। वो बैटरी जो है डायनेमो से चार्ज होता है ना? और रात में जब जाना होता है ना, उस बैटरी का प्रयोग करते हैं। दिन में डायनेमो से बैटरी चलता। बस मैं ये डायनेमो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा? उस सौर कहाँ से गया डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखो यांत्रिक को विद्युत में, है ना? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर है। डायनेमो को उल्टा कर दे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना? डायनेमो को, जैसे मोटरवा को हम उल्टा चलाएंगे ना, तो हमको लाइन देना शुरू कर देगा। चलता है ना ऐसे? अगर उल्टा चलाना शुरू कर दोगे, है ना, तो लाइन देना शुरू कर देगा। बस मैं विद्युत बनाना शुरू कर देगा। क्लियर हो गए? तो कौन सी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में? विद्युत से यांत्रिक, है ना? अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में? माइक्रोफोन, ईयरफोन यूज कियो है? ईयरफोन में दो चीज होती है, एक होती है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला। तो बोलने वाला को माइक्रोफोन कहते हो, जो बोलते हैं ना, और हम माइक्रोफोन कहते हैं। तो ध्वनि गया और कौन सी ऊर्जा में तब्दील हुआ? विद्युत में, है ना? ध्वनि गया और कौन सी ऊर्जा में तब्दील हुआ? विद्युत में। लिखो माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत, है ना? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर है कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में? लाउड स्पीकर विद्युत से ध्वनि, है ना? और तुम यहाँ बोले और वो कौन सी गया? विद्युत से गया, है ना? और वहाँ विद्युत से क्या बना? वहाँ सुनने वाला ध्वनि। बस भाई, तो लाउड स्पीकर वही हो गया। वहाँ हम लाइन दिए, वो चला और वो ध्वनि में तब्दील हो गया। क्लियर? सितार, सितार देखो, सितार, गिटार, बीना, है ना? सब देखो, समय यांत्रिक ऊर्जा लग रही है। कौन सी ऊर्जा लग रही है? यांत्रिक ऊर्जा। और निकल क्या रहा है? ध्वनि। तो यांत्रिक से ध्वनि। लिखो
बल्ब या हीटर, बल्ब में क्या डालते हैं? विद्युत। निकलता क्या है? रोशनी, है ना। तो लिखो विद्युत से कौन सी ऊर्जा? प्रकाश, है ना। और हीटर से उष्मा, हीटर वाला हो जाएगा उष्मा, तो इससे हो गया प्रकाश, है ना। और हीटर में उष्मा, तो प्रकाश या उष्मा, है ना। मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती में क्या जलता है? मोम। तो कौन सी ऊर्जा? ऊर्जा कौन सा डाले? रासायनिक, रसायन है ना उसमें, रासायनिक। निकला क्या? प्रकाश। तो रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा। विद्युत सेल, विद्युत सेल। बैटरी, बैटरी में क्या होता है? यांत्रिक। बैटरी में यांत्रिक कैसे हो जाएगा? बैटरी में एसिड है भाई, तो एसिड कौन सी ऊर्जा? रासायनिक। एसिड कौन सी ऊर्जा? रासायनिक। और निकला क्या उससे? है? अरे बनाया कुछ, विद्युत ना रे। हाँ, तो रासायनिक से विद्युत, दोनों रासायनिक से विद्युत। इसमें जल रहा है ना भाई, इसमें एसिड है ना, है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक, एक क्वेश्चन पूछा है इस बार। सेल, है ना। फोटो, है ना, उस पर किसी भी चीज पे प्रकाश डालना, बस नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक से प्रकाश से, मान लो सौर सेल है, ये सौर सेल का दूसरा प्रकार है। इसमें सूरज भगवान का प्रकाश जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी प्रकाश डालोगे तो वो विद्युत बनाएगा। इसको बोलते हैं फोटो, है ना, इलेक्ट्रिक सेल। तो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में? प्रकाश से विद्युत। कोयला, कोयला कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा? कोयला जलता है, रासायनिक है ना कोयला। कोयला कैसा है? रासायनिक। और क्या दे रहा है वो? उष्मा, है। रासायनिक से उष्मा। क्लियर हो गए? अगला है इंजन। ये क्लियर है? बताओ इंजन, इंजन, इंजन में क्या जाता है भाई? उष्मा। इंजन के अंदर कौन सी है? अरे इंजन में क्या जाता है अंदर? अंदर जिसमें, है ना, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, तो अंदर क्या बनता है? वो उष्मा बनता है, आग उत्पन्न करता है, तब ना धुआं फेंकता है बाहर। तो उष्मा से अब दिया क्या हमको? यांत्रिक। क्या दिया हमको? यांत्रिक। तो उष्मा दिए और वो यांत्रिक बदल के दिया हमको, तो उष्मा से यांत्रिक। क्लियर? क्लियर हो गए? इतना सा क्वेश्चन बहुत आएगा, भर भर के आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। और है ना। हो गया, कल पढ़ेंगे लोग शक्ति ऊर्जा। क्लियर हो गया तुम लोग का? होमवर्क है? नहीं होमवर्क था? आप लोग का टेस्ट होगा अगले सप्ताह में, है ना। बौद्ध धर्म वाला कौन सी? वो वहाँ के लिए था, बौद्ध धर्म। वो तो भेज दिए थे सबको, वो बनाए थे शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए भेज दिए। बौद्ध धर्म वहाँ के लिए था। अच्छा, आप लोग ले गया था? मंत्रिमंडल नहीं, करंट अफेयर्स भेजे थे ना कल, तो याद है? बौद्ध धर्म का सुनेंगे। बौद्ध धर्म तो तुम लोग को पढ़ाई नहीं किए तो।